वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के खनिज संसाधन लूसेंट ऑप्शनल का टॉपिक चल रहा था, उससे लूसेंट का तो एक्सप्लेन हम कर चुके थे, लेकिन आज जो है लूसेंट ऑप्शनल से क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में किरण बुक से एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्धशाली है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे समृद्धशाली है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार सबसे अधिक समृद्ध है। मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार ये इतने समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह क्या कहलाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह छोटा नागपुर का पठार ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से उत्तम किस्म के लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है? कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो लौह अयस्क की प्राप्ति उत्तम किस्म की होती है बैलाडीला। देखिए, लौह अयस्क जो है उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु और गोवा में होता है। उड़ीसा में सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज ये तीन अच्छी सी खाने हैं। झारखंड में लौह अयस्क सिंह भूमि में हजारीबाग, पलामू एवं धनबाद में ये अच्छी खादाने हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर यहाँ अच्छी खाने हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर में खाने अच्छी हैं। कर्नाटक में बेलारी या चिकमंगलू या चीतलदुर्ग यहाँ अच्छी खाने हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी एवं चांदा यहाँ अच्छी खाने हैं। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा में तो ये लौह अयस्क की खाने हैं। लेकिन जो बैलाडीला की खान है, बैलाडीला की जो खान है ये बहुत अच्छी खान है। अच्छे लौह अयस्क की, उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज की परियोजना कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख परियोजना जो है लौह अयस्क की कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ बेलारी, चिकमंगलुरु, चीतलदुर्ग वहीं ये है कुद्रेमुख। अगला है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो बैलाडीला जो है ये वहीं विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में ये खान है बैलाडीला, तो वहीं विशाखापट्टनम के पास में निर्यात किया जाता है यहाँ से लौह अयस्क निकालने के बाद में। अच्छा, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। प्रथम पर कर्नाटक, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो कर्नाटक राज्य में बाबा बदून की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, ये किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य में जो बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में, लौह अयस्क के लिए। अगला है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, तो अभी हमने बताया पहला स्थान जो है वो लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। वैसे किरण बुक में और लूसेंट में किरण बुक में कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो लूसेंट ऑप्शनल वाली है इसमें सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा जो है हेमेटाइट है। कैसा है? हेमेटाइट। 4 प्रकार का लोहा होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। सबसे अधिकांश लोहा भारत में पाया जाता है हेमेटाइट का। अगला क्वेश्चन है, जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर और रामपुरा अगुचा, जावर और रामपुरा अगुचा जो है खाने जो हैं
ये जो है ये सीसा के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ से? सीसा। कहाँ से? सीसा और जस्ता के लिए। ये जावर और रामपुरा अगुचा जो है ये राजस्थान की है, और भी सीसा झारखंड में भी होता है। तो ये रामपुरा जावर है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड और राजस्थान की खाने हैं, राजस्थान और झारखंड की। जस्ता राजस्थान का प्रथम स्थान है, जहाँ जवार खान हमने बताया ये प्रसिद्ध है। सीसा की खान है, जस्ता की खान जावर है, और रामपुरा अगुचा ये खान सीसा की है। जस्ता की और भी खाने हैं, जैसे राजस्थान में उदयपुर है, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, ये हैं जस्ता के उत्पादक क्षेत्र। समझ में आया? जावर और रामपुरा अगुचा जो है ये सीसा और जस्ता की खाने हैं। सीसा झारखंड राजस्थान में होता है, और जस्ता जो है राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में होता है। राजस्थान जवार की खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य। तो जस्ता उत्पादक प्रथम राज्य जो है राजस्थान है, जहां जवार की खान बहुत प्रसिद्ध है। अगला, किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो लौह अयस्क में आत्मनिर्भर है, जिसका हमने वर्णन किया है। मैग्नीज में आत्मनिर्भर है, मैग्नीज जो आत्मनिर्भर है। अभ्रक की में आत्मनिर्भर है। तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है। तो लौह अयस्क का वर्णन कर चुके हैं। मैग्नीज देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। मैग्नीज जो है उड़ीसा में होती है, महाराष्ट्र में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, कर्नाटक में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, गुजरात में होती है, झारखंड में होती है। उड़ीसा में ये सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट यहाँ होती है मैग्नीज। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा 2 स्थानों पर होती है, नागपुर और भंडारा। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा में होती है मैग्नीज। कर्नाटक में शिवमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर यहाँ होती है कर्नाटक में। और आंध्र प्रदेश में श्री कालकुलम में होती है मैग्नीज। गुजरात में पंचमहल और बड़ौदा में होती है। झारखंड में सिंहभूम और राजस्थान में बांसवाड़ा में। झारखंड में सिंहभूम में होती है और राजस्थान में बांसवाड़ा में मैग्नीज होती है। उड़ीसा भारत का 34% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। द्वितीय और तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र में 25% और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश 21%। तो ये तो मैग्नीज का बवाल हुआ। आगे जो है अगली जो है इसमें आया है लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक। अभ्रक आंध्र प्रदेश में होता है, झारखंड में होता है, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और छत्तीसगढ़ में होता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में होता है अभ्रक, झारखंड में पलामू में होता है, गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर होता है, मध्य प्रदेश में कटनी, बालाघाट और जबलपुर में होता है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में होता है और राजस्थान में भी होता है अभ्रक थोड़ा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से अधिक अभ्रक पैदा करता है। उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। तो ये तो अभ्रक हो गया। अब तांबा, जो आत्मनिर्भर जिसमें भारत नहीं है, तांबा झारखंड में होता है, राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। झारखंड में तांबा सिंहभूम और हजारीबाग में 2 खाने हैं, सिंहभूम, हजारीबाग, और भी हैं लेकिन मुख्य जो है किरण बुक में यही दी गई है। राजस्थान में खेतड़ी है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, अलवर एवं सिरोही 5 खाने। खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, कर्नाटक में चीतलदुर्ग और हासन रायचूर है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है और आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल है। भारत में तांबा के उत्पादन प्रथम 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो ये तो हुए लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, इनका सभी का वर्णन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो कॉपर यानी तांबा जो है, जो इसमें है, कोलार तो सोने के लिए है, गया भी अलग है, मयूरभंज तो लौह अयस्क के लिए, खेतड़ी जो है, खेतड़ी ये जो है राजस्थान की है, जहाँ और भी खाने राजस्थान की जो हमने गिनाई थी, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही।
अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला, भार में, मतलब सबसे ज्यादा भार में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला राज्य उड़ीसा है। और देखते हैं बॉक्साइट के रूप में, देखिए उड़ीसा में भी बॉक्साइट होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग में होता है बॉक्साइट, बिहार में गया और मुंगेर में होता है, महाराष्ट्र में नागपुर एवं भंडारा तथा रत्नागिरी में होता है, राजस्थान में अजमेर, शाहपुर और आंध्र प्रदेश में होता है। अजमेर और शाहपुर ये राजस्थान के बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिला में बॉक्साइट होता है। पवन पवच, भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। पवन पवच जो है ये भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, जो इसमें आया अभी हमने बताया। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बॉक्साइट? उड़ीसा में 42%। दूसरा स्थान गुजरात का और तीसरा स्थान झारखंड का है। तो ये तो बॉक्साइट की सबसे भार वाला बॉक्साइट कहाँ? उड़ीसा में। अगला है, कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो जावर जो है ये तो जस्ता की खान है, खेतड़ी जो है ये तांबा की खान है, कालोल खान ये दूसरी खनिज की है। लोहरदगा जो है कौन सी खान है? लोहरदगा। कौन सी खान है? लोहरदगा। ये लोहरदगा जो खान है ये बॉक्साइट की खान है। अगला है, पलामू और लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू और लोहरदगा झारखंड की जो खाने हैं ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होती है? जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में, जिप्सम प्रचुर मात्रा में, जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में, जिप्सम जो है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में। तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में होता है। अगला जो है क्वेश्चन, कोडरमा कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हमने बताया था मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो है करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है। और उड़ीसा का इसमें जो है स्थान दिया नहीं गया है। उड़ीसा 34% मैग्नीज उत्पादित करता है। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश। तो लिखा है कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश सही दिखा रहे हैं, लेकिन किरण बुक में उड़ीसा। अगला है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है ये, कोडरमा जो खान है ये जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा। अगला है, अभ्रक सीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक सीट के संचित भंडार में भारत का जो है प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है अभ्रक सीट में। अगला है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मकराना में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। न जबलपुर में, ना भरतपुर में, न जैसलमेर में, मकराना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो गुजरात में जो बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान है वहां से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से सफेद संगमरमर। अगला है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है या किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। पन्ना जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोना उत्पादित करने वाला सर्वाधिक जो राज्य है वो है सोना उत्पादन करने वाला कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो एक खान है, कर्नाटक में कोलार तथा हट्टी की खान, यहाँ बहुत सोना होता है
और देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो स्थान है आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर यहाँ है। तेलंगाना में भी थोड़ा बहुत सोना होता है, वारंगल में। तमिलनाडु में नीलगिरी एवं सलेम में होता है, और झारखंड में हीरा बुदनी खान और सिंह भूमि वान, ये सोना की खानें हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक हमने बताया ही है। अगला है कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बताया कोलार और हट्टी जो है ये खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, कर्नाटक राज्य में है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? भारत का किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो थोरियम भंडार वैसे तो राजस्थान में भी पाली भीलवाड़ा में मिलता है, और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत ही है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल में बताया जाता है। इसमें राजस्थान दिया नहीं गया है, केरल दिया गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तो इसमें सही होगा केरल। अगला है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हमने अभ्रक आंध्र प्रदेश को बताया था, जिसमें 72% जो है अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो जो थोरियम खनिज संचित भंडार की दृष्टि से भारत थोरियम के खनिज के संचित भंडार से दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? तो टंगस्टन जो है कौन है? टंगस्टन जो है ये जो डेगाना खान है ये राजस्थान में है, और इसका मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में टंगस्टन की खान जो है डेगाना भी है, जिसे देगाना भी कहते हैं, ये राजस्थान में है। तमिलनाडु में भी टंगस्टन होता है और कर्नाटक में थोड़ा होता है, लेकिन मुख्य खान जो देगाना या डेगाना है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची मिलाना है। कुछ सूचियों के नाम हैं जिन्हें कोयले की खानें हैं और संबंधित राज्य से मिलाना है। तो जो कर्णपुरा खान है ये झारखंड में है, सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, और सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है, और कोरबा खान है ये छत्तीसगढ़ में है। कोरबा खान छत्तीसगढ़ में, सिंगरैनी तेलंगाना में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कर्णपुरा झारखंड में। अगला देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो देखिएगा कोयला झारखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, असम में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, मेघालय एवं जम्मू कश्मीर में होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह में होता है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल में होता है, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में होता है, उड़ीसा के देशगढ़ तथा तलचर में होता है, असम के माकूम तथा लखीमपुर में होता है, महाराष्ट्र में चांदा में होता है, तेलंगाना में सिंगरैनी में होता है। वही आया ना, सिंगरैनी तेलंगाना की खान है। मेघालय और जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि जगह भी कोयला होता है। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड का, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का और तीसरा उड़ीसा का। भारत में एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। तो सबसे ज्यादा देश का कुल उत्पादन झारखंड की भागीदारी कितनी? 40%। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, तीसरा उड़ीसा का। अगला है झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झरिया में स्थित है। कोयला की खानें कहाँ स्थित है? झरिया में। अगला है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना भूभाग में निक्षेपित हुआ है। कहाँ निक्षेपित हुआ है? गोंडवाना में निक्षेपित हुआ। अगला है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है वहां उत्खनन किया गया 1774 में। ना तो झरिया में झारखंड की, ना ही जो बिहार में थी अब झारखंड में रानीगंज में किया गया, और ना ही कर्णपुरा में, ना ही गिरिडीह में
कर्णपुरा। गिरिडीह जो है ये भी झारखंड की है, और जो कर्णपुरा है ये दूसरे राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, न्यूवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो न्यूवेली में जो खनिज है, खनिज किया जाता है न्यूवेली, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट ये न्यूवेली यानी तमिलनाडु न्यूवेली, लिग्नाइट। न्यूवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट, और राजस्थान में भी लिग्नाइट होता है। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में ही होता है लिग्नाइट का। अगला है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं? तो दामोदर की घाटी में। न गोदावरी की घाटी में, न गंगा की घाटी में, न सतपुड़ा की घाटी में, सबसे अधिक कोयले की भंडार दामोदर की घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया में। कोयला क्षेत्रों में झरिया के कोयला भंडार सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो झारखंड में है ना, अभी हमने बताया धनबाद, सिंगरौली, गिरिडीह, झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद में है। कहाँ है? जो धनबाद है वहीं झरिया खान है। अगला है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को, जहां सबसे अधिक कोयले का भंडार है, उसी को भारत का रूर कहा जाता है। अगला है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? तो एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो ये तो सही ही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, बिल्कुल सही। जो दूसरे प्रकार का कोयला है बिटुमिनस वो पाया जाता है, लेकिन नंबर 1 का कोयला है एंथ्रासाइट। तीसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही। असत्य कथन कौन सा है? भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, यही गलत क्वेश्चन है। भारत में कोयले का संचित भंडार मुख्यतः 78 के पूर्व में नहीं पाया जाता है, बल्कि पश्चिम में पाया जाता है, यही गलत है। पूर्व देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, ये गलत है, जबकि पूर्व देशांतर के पूर्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत के जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम वगैरह, तो ये जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम जो है असम में होता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। असम में डिगबोई और सुरमा घाटी है, गुजरात में खंबात और अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी में जो अंकलेश्वर कुआं है, और महाराष्ट्र में बॉम्बे आई है। बॉम्बे आई की खोज 1965 ईस्वी में हुई किरण बुक के अनुसार, और यहाँ से तेल उत्पादन की शुरुआत ONGC के द्वारा 1974 में हुई थी। तो खनिज तेल के भंडार कहाँ, किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। अगला है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया तो डिगबोई में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? डिगबोई में शुरू किया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो हमने बताया था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना 1956 में हुई। अगला है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस घाटी, नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो काईकालूर खनिज तेल क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला है, कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो अंकलेश्वर, ये तो तेल खनिज तेल है अंकलेश्वर गुजरात में। कलोल भी है, मेहसाना भी है। जो बदरपुर है ये खनिज तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो ये सही है ना। ये जो है खनिज तेल तेल के भंडार अवसादी चट्टान में होते हैं, परतदार में, ये सही है। बम्बई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो ये भी सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में, तो ये भी सही है। तीनों क्वेश्चन सही है, तो चौथा वाला सही है, उपयुक्त सभी। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अंकलेश्वर है। अब सूची मिलाना है, खनिज पदार्थ हैं और खनिज क्षेत्र हैं। जैसे ग्रेफाइट जो है, इसका खनिज क्षेत्र क्या है? तो इसका खनिज क्षेत्र इसमें जो आया है वो रंपा है। ग्रेफाइट का खनिज क्षेत्र रंपा है। सीसा का खनिज क्षेत्र जो है जावर है। सीसा का खनिज क्षेत्र जो है वो जावर राजस्थान में है। लवण का खनिज क्षेत्र जो है वो डीडवाना है।
लवण का खनिज क्षेत्र डीडवाना, और चांदी का बेलारी राजस्थान में है। चांदी, चांदी जो है राजस्थान में भी होती है, बेलारी। और भी चांदी कई जगह होती है, जैसे कर्नाटक में चित्रदुर्ग और बेलारी में होता है। तो ये शायद बेलारी वही राजस्थान कर्नाटक वाली ही चांदी आई है। तो चांदी बेलारी और चित्रकूट कर्नाटक की, राजस्थान में तो जवार खान है। आंध्र प्रदेश में भी चांदी होती है, कुडप्पा और कुंटूर में। झारखंड में भी चांदी होती है, संथाल परगना सिंहभूम, यहाँ है ना, तो यहाँ चांदी होती है। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची मिलान करना है। अब्रक, अब्रक जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, और तांबा जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। सोना जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। तो सही मिलान है ये। अब्रक आंध्र प्रदेश में, मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में, तांबा जो है राजस्थान में, और सोना जो है कर्नाटक में। अगला है मैग्नीज बालघाट में मध्य प्रदेश में होती है, बालाघाट। लौह अयस्क बस्तर में होता है। लौह अयस्क जो है ये बस्तर में, छत्तीसगढ़ में जो है। बॉक्साइट जो है ये मंडाला में, बॉक्साइट जो है मंडाला में होती है। और कोयला जो है शहडोल में होता है। कोयला जो है शहडोल में होता है। तो ये तो मिलान हो गया, कोयला शहडोल, बॉक्साइट मंडाला, लौह अयस्क बस्तर और मैग्नीज बालघाट। अगला है कोयला। कोयला जो है ये गिरिडीह में होता है कोयला, झारखंड वाले, गिरिडीह कोयला झारखंड। फिर उसके बाद में आता है तांबा। तांबा जो है ये अलवर राजस्थान में होता है। मैग्नीज ये धारवाड़ में होता है, मैग्नीज। और लिग्नाइट जो है ये जयकोंडम में होता है, जयकोंडम लिग्नाइट। कोयला गिरिडीह में, तांबा अलवर में, और मैग्नीज जो है धारवाड़ में, लिग्नाइट जो है ये जयकोंडम में। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अब्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। सर्वोत्तम किस्म का जो है हजारीबाग झारखंड से प्राप्त होता है, पलामू और हजारीबाग से अब्रक। अगला है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध मिलते हैं। तो भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला ये क्षेत्रीय, कोलर, कुद्रेमुख, झरिया। तांबा मिलता है क्षेत्रीय से, स्वर्ण मिलता है कोलर से, लौह मिलता है कुद्रेमुख से, और कोयला मिलता है झरिया से। तो ये क्षेत्र बताए गए हैं भारत के। तांबा जो है वो क्षेत्रीय से, और सोना जो है कोलर से, लोहा जो है वो कुद्रेमुख से, और झरिया जो है कोयला से। अगला ये मुकुम। मुकुम जो है मकुम, मकुम जो है, मकुम जो है ये कोयला का खनिज केंद्र जो है, केंद्र है कोयला का। डली रजहारा, डली रजहारा जो है, डली जो है, डली रजहारा जो है ये लौह अयस्क का खनिज क्षेत्र है। कोरापुट जो है ये बॉक्साइट का है, और चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक का ये मैग्नीज का है। तो मुकुम कोयला का, डली रजहारा ये लौह अयस्क का, कोरापुट जो है ये बॉक्साइट का, और चित्रदुर्ग जो है ये लौह अयस्क का। अगला है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वैसे झारखंड में भी है, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम झारखंड में यूरेनियम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जो है जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा झारखंड प्रथम स्थान पर यूरेनियम में है। अगला है किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। छत्तीसगढ़ में टीन जो है प्रमुख जो है छत्तीसगढ़ में अयस्क का भंडार है। छत्तीसगढ़ में इसका लगभग संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही होता है टीन का। अगला है सिंहभूम जो झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम जो झारखंड में है कोयला के लिए नहीं प्रसिद्ध है, लोहा के लिए नहीं, एल्युमिनियम के लिए नहीं, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए सिंहभूम प्रसिद्ध है? तांबा के लिए है, झारखंड का सिंहभूम और हजारीबाग। अगला है भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो हरियाणा जो है ये सल्फर के उत्पादन में आगे है। अगला है भारत के किन राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में अवस्थित किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा है झारखंड, फिर दूसरा स्थान आता है उड़ीसा का, तीसरा छत्तीसगढ़ का, और चौथा जो है पश्चिम बंगाल का।
सबसे पहला झारखंड का, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल का। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आ भी चुकी है बैलाडीला खान जो है विशाखापट्टनम में जहाँ होता है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो झारखंड भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कौन सा राज्य कोयला उत्पादन नहीं देता है? तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र देते हैं, लेकिन राजस्थान में कोयला उत्पादन नहीं होता है। अगला है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो कर्नाटक और उड़ीसा जो है, ये दो ऐसे राज्य हैं जो लौह अयस्क के खूब संपन्न है, उड़ीसा और कर्नाटक, है ना। ये लौह अयस्क के लिए नंबर 1 पे तो आता ही है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये खूब पहला नंबर कर्नाटक का, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा उड़ीसा। तो इसमें जो आया है कर्नाटक उड़ीसा वाला ऑप्शन यही सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम ही नहीं दिया गया है। अब इसमें दिया गया है में लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। तो धल्ली रजहारा जो है, धल्ली रजहारा ये छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, बादाम पहाड़ जो है झारखंड में है, और नोवा मुंडी जो है उड़ीसा में है। नोवा मुंडी उड़ीसा, बादाम पहाड़ ये झारखंड, कुद्रेमुख कर्नाटक, धल्ली रजहारा ये छत्तीसगढ़ में। अगला फिर दिया गया है हजारीबाग। हजारीबाग जो है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग। और नेवेली जो है ये लिग्नाइट के लिए, और झरिया जो है ये कोयले के लिए, और राउरकेला जो है ये लोहा के लिए। राउरकेला लोहा के लिए, झरिया जो है कोयला के लिए, नेवेली लिग्नाइट के लिए, और हजारीबाग जो है अभ्रक के लिए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। अगला लिखा है, जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर जो जिला है वहां हाल ही में हीरा युक्त लिम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए। हीरा युक्त लिम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं रायपुर में। अगला सूची मिलाना है, खनिज है और स्थान है। जैसे कोयला जो है इसमें मिलेगी सूची गिरिडीह में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? गिरिडीह में मिलेगी, झारखंड वाला कोयला गिरिडीह में। और तांबा जो है ये अलवर राजस्थान में, मैग्नीज जो है ये धारवाड़ में, और भूरा कोयला जो है ये मिलेगा जयकोंडम में। कोयला गिरिडीह में, तांबा अलवर में, मैग्नीज धारवाड़, और भूरा कोयला जो है जयकोंडम। अच्छा, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान जो है ताम्र उत्पादक राज्य महत्वपूर्ण है। अगला लिखा, कौन देश के महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है? तो कोलार तो है स्वर्ण खादान, रामगिर भी है, हट्टी भी है, हासपेट जो है, हासपेट ये कोई मुख्य सोने की खादान की गिनती नहीं होती है। अगला राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामफुक कोयला क्षेत्र। अगला है, शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्षेत्र जो है, शैल तंत्रों में जो धारवाड़ क्षेत्र है ये धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। अगला है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला है, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक का अवरोही क्रम बताओ। तो कोयला के जो 3 अवरोही, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला होता है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। अगला जो है पलामू जो है ये खाने जो है ये बॉक्साइट के लिए है। फिर हजारीबाग जो है ये अभ्रक के लिए है, खेतड़ी तांबा के लिए है, और क्योंझर जो है ये मैग्नीज के लिए है। क्योंझर मैग्नीज के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए, हजारीबाग अभ्रक के लिए, और पलामू बॉक्साइट के लिए। अगला है, भारत में राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात जो है ये राज्य पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणी उत्पादक है, गुजरात। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो तलचर जो है प्रसिद्ध तो कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? ये तमिलनाडु में है।
तलचर जो है उड़ीसा में है। तलचर जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, तलचर और देशगढ़। अगला है कौन धातु खनिज नहीं है? तो हेमेटाइट ये खनिज है, बॉक्साइट ये खनिज है, लिमोनाइट ये खनिज है, लेकिन जिप्सम जो है खनिज नहीं है। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोलार में। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला? तो ललितपुर में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो डाबला, नेवला और मोरीजा ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। मोरीजा, नेवला और डाबला ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं, लेकिन तलवाड़ा जो है ये लौह अयस्क खनिज खनन क्षेत्र नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है किसका सही मेल नहीं है? तो कोयला जो है सिंगरेनी प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तो सही है। तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, सही है। लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है, सही है। लेकिन मैग्नीज के लिए कोरापुट नहीं प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए कोरापुट प्रसिद्ध नहीं है। मैग्नीज के लिए जो है प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए क्योंझर प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए और किरण बुक से एक्सप्लेन हुआ। कुछ छूटे हैं वो देख लेते हैं। मैग्नेसाइट जो है उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। इसका सर्वाधिक भंडार उत्तराखंड में है। सोना हम बता ही चुके हैं, चांदी बता ही चुके हैं। क्रोमाइट जो है झारखंड और उड़ीसा में आता है। इस क्रोमाइट जो है झारखंड उड़ीसा में, इसका उत्पादन उड़ीसा नंबर 1 पे है। सब बता चुके हैं। भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य जो हैं वो उड़ीसा है, राजस्थान है, दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड है। उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में खनिजों का सर्वेक्षण एवं विकास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता है, और भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर, ये करता है। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया। तो इस तरीके से ये 17वां टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। किरण, लूसेंट और लूसेंट ऑप्शनल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।